मैं वैभव और आप लोग देख रहे हैं करियर मित्रा के यूट्यूब चैनल को। दोस्तों, अगर आप लोग हमारी ये वाली प्लेलिस्ट फॉलो कर रहे हैं जिसमें घटना चक्र की ज्योग्राफी को कवर अप करवा रहे हैं, सो मुझे लगता है कि ये वाला वीडियो बिना पूरा देखे आप स्किप कर ही नहीं पाएंगे। अगर आप आरओ के लिए सीरियस हैं आगे आने वाले, और बीईओ के एग्ज़ाम के लिए सीरियस हैं, या फिर 2024 के पीसीएस के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हो, सो ज़रूरी ये है कि चीज़ें ना सिर्फ आप पढ़ो बल्कि वो चीज़ें आपको याद भी रहें। सो यहाँ पर हर एक वीडियो में मेरी कोशिश यही रहती है कि एक एक चीज़ जो है वो एंकर पॉइंट बनाकर आपके दिमाग में फीड करवा दी जाए। अगर आपको ये प्रयास अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना, अदरवाइज़ चैनल्स बहुत सारे हैं, आप कहीं भी जाकर घटना चक्र को देख सकते हो। बट इस बात की मैं गारंटी दे रहा हूँ कि घटना चक्र जिस तरीके से मैं यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ, आपको कोई भी पूरे यूट्यूब पर नहीं पढ़ा रहा है। सो आइए शुरू करते हैं आज के अपने सेशन को। आज हम बात करेंगे दर्रों की, यानी कि माउंटेन पासेस की। सो जो पहला क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है, जो कि सही मैच नहीं है, वो हमें ढूंढना है। सबसे पहले हम बात करें किसकी, चांगला की, CHANG, चांगला। ठीक है, ये कहाँ पर, जम्मू कश्मीर में तो अब ये नहीं है। क्यों? क्योंकि अब ये लद्दाख में है। बट जब ये क्वेश्चन पूछा गया था उस टाइम पर ये जो था आपका किस में पड़ता था, जम्मू कश्मीर में। क्योंकि जैसा आपको पता है कि 2019 के बाद जम्मू कश्मीर जो स्टेट था उसको दो यूनियन टेरिटरी में डिवाइड कर दिया गया था, एक आपका जम्मू कश्मीर और दूसरा आपका लद्दाख। तो ये अब जो है लद्दाख में पड़ता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि लद्दाख से कौन से देश की सीमा साझा होती है, आपके मुंह से एक ही नाम आएगा, वो है चाइना। ठीक है, अब ये जो चांग है और जो चाइना है, ऑलमोस्ट आपको ये एक से नहीं लग रहे हैं। ठीक है, ऑलमोस्ट एक से लगेंगे। जब आप सोचोगे चांग और चाइना तो आपको लगेगा हाँ यार ये कुछ मैच कर रहा है, राइमिंग है इसके अंदर कुछ। तो लद्दाख में है ये तो यहाँ पर हमारा सही हो गया। अच्छा, अगर हम रोहित की बात करें तो रोहित एक लड़का है जो चल रहा है, वो कभी बैठता ही नहीं, वो चलता रहता है। रोहित जब मैंने बोला है तो रोहतांग के अंदर से हमें रोहित शब्द को बस देखना है। और जब हम हिमाचल की बात कर रहे हैं तो लास्ट वीडियो में आपने देखा है, उसमें भी हमने हिमाचल को दो में स्प्लिट करा है, एक में हिमा और दूसरे में चल। तो यहाँ पर आपको चल से इंटरलिंक करना है। तो यहाँ पर क्या कर, रोहित चल रहा है। कौन चल रहा है? रोहित। रोहित चल रहा है। रोहित से हमारा हो जाएगा रोहतांग और चल से हो जाएगा हमारा हिमाचल। नेक्स्ट हम बात करें बॉमडिला। अब ये बॉमडिला ये अरुणाचल प्रदेश में है। अब जैसे अरुणाचल प्रदेश में भी चल आ रहा है, बट यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश के बारे में जब भी कोई ट्रिक बनाएंगे तो हम सिर्फ और सिर्फ उसे अरुणा के साथ में रिलेट करेंगे, चल के साथ में नहीं करेंगे। ठीक है, सो यहाँ पर हम बात करें अरुणा की। अगर मैं आपसे बोलूँ कि आप क्या उन एक्ट्रेस के बारे में जानते हैं जिनका नाम है अरुणा ईरानी, तो अरुणा ईरानी की अगर आप प्रीवियस कोई मूवी देखोगे, मतलब जो उनके टाइम की थी, जब व्हेन शी वाज वेरी यंग, जब उन्होंने इंडस्ट्री को ज्वाइन करा था, शी वाज जस्ट लाइक बॉम्ब। ठीक है, अब यहाँ पर मैं सिर्फ याद कराने के लिए बता रहा हूँ, तो उसको उसी तरीके से लेना। ठीक है, शी वाज जस्ट लाइक बॉम्ब। तो यहाँ से आपको साफ साफ पता चल रहा है ये शब्द जो है अपने आप के अंदर ये शब्द रखा हुआ है बॉम्ब, और अरुणाचल के अंदर आपको अरुणा ईरानी साफ साफ दिखाई पड़ रहा है। तो आगे से कभी भी आप देखोगे बॉम्ब तो आपको एकदम से याद आएगा अरुणा ईरानी, शी वाज जस्ट लाइक बॉम्ब व्हेन शी एंटर्ड इनटू बॉलीवुड। तो ये भी यहाँ पर हमारा सही है। तो ये तीनों ही यहाँ पर हमारे सही है। अब है आपका सेला। ये उत्तराखंड में तो है नहीं। अब ये कौन से स्टेट में है, पता कैसे चलेगा, ये इंपॉर्टेंट है। अगर मैं आपसे बोलूँ कि एवरीवन सेज, क्या बोलूँ, एवरीवन से दैट अरुणा ईरानी वॉज बॉम्ब। ठीक, अरुणा ईरानी वॉज बॉम्ब। दोनों पासेज अब आपको समझ में आ गए होंगे। जब मैं से की बात कर रहा हूँ तब मैं बात कर रहा हूँ सेला दर्रे की, जब मैं बॉम्ब की बात कर रहा हूँ तो मैं बात कर रहा हूँ बोमडिला की। और ये दोनों ही किससे एसोसिएट है, हमारे अरुणा से। तो एवरीवन से दिस, अरुणा ईरानी वॉज जस्ट लाइक बॉम्ब। ठीक, तो यहाँ पर ये आपका अरुणाचल प्रदेश से रिलेट होगा, ना कि उत्तराखंड से। तो हमारा आंसर भी यही होगा, और आई होप कि ये चारों के चारों आपको आजीवन याद रहेंगे। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों, कभी आपने बचपन में ये चीज़ करी है कि आप आंगन में अपने बैठे हो नीले आसमान के नीचे और आपने मलाई खाई हो? ठीक है, नहीं करा है तो यही हमारी यहाँ पर ट्रिक है इस क्वेश्चन के बारे में। जब हम पाल घाट की बात कर रहे हैं तो ये कहाँ पर किसके बीच में लोकेटेड है, कभी कन्फ्यूज़न होगा ही नहीं। पालने का मतलब है आप पालने पे लेटे हुए हैं, ठीक, या फिर यही समझ लीजिए आप पालने पे लेटे हुए हैं। और कहाँ लेटे हुए? नीले आसमान के नीचे आप पालने पे लेटे हुए हैं, और आपको चम्मच से जो है मलाई खिलाई जा रही है। अब यहाँ पर आपका काम खत्म हो चुका है। देखिए यहाँ पर पाल से क्या हो जाएगा, हमारा पाल घाट। इस शब्द को बस हमें डिवाइड करना है, थोड़ा सा माइक्रोस्कोपिक व्यू के हिसाब से हमें इस शब्द को देखना है। तो पाल हो जाएगा, घाट हो जाएगा। तो पालना, बच्चों को जो पाला जाता है वो नीले आसमान के नीचे पाला जाता है। तो नीलगिरी हिल्स। कभी भी हम कोई ट्रिक बनाएंगे पूरी ज्योग्राफी में,
नीलगिरी से, तो हमेशा इसको स्प्रेड करेंगे आपका किसमें, नील में। ठीक है, नील इस शब्द से ही हम हमेशा कोई ना कोई एंकर पॉइंट बनाएंगे। अब जब मैं मलाई की बात कर रहा हूँ तो अन्ना मलाई की बात कर रहा हूँ। ठीक है, अब अन्ना और मलाई, अब मलाई खिला रहे हैं, मलाई कौन खिला रही है, अन्ना खिला रही हैं। ठीक है, अन्ना ही तो मलाई खिलाएंगी। ऐसे तो एक नल्ला मलाई भी है, तो नल्ला नहीं लेना है क्योंकि मलाई तो अन्ना खिलाएंगी ना। तो अन्ना मलाई खिला रही हैं नीले आसमान के तले, किसको, पालने में लेटे हुए बच्चे को। तो पालना, नीलगिरी हिल्स और अन्नामलाई, ये आपस में इंटरलिंक हो गया। आंसर हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन बी, यानी कि नीलगिरी हिल्स और अन्नामलाई। एक चीज़ दोस्तों ज़रूर कहूँगा कि अगर आप ये वीडियोस मेरे देख रहे हो तो यहाँ पर एक चीज़ की बेहद ज़रूरत है, और वो है आपका पेशेंस। अगर आपके अंदर पेशेंस नहीं है पूरी बात सुनने का, जल्दी जल्दी वीडियो देखना आप पसंद करते हो, तो आप रहने ही देना, चैनल सब्सक्राइब मत करना, क्योंकि यहाँ पर जब मैं आपको चीज़ें याद करा रहा हूँ तो इट विल टेक सम टाइम। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि एक बार जब आप वीडियो देख लोगे तो ऑलमोस्ट सारी चीज़ें आपको याद रहेंगी ही। आप चीज़ों को देखना सीख जाओगे। अगर आपने देख लिया ना, शब्दों के अंदर से आप आंसर निकालना सीखे, तो आप यकीन मानो, चाहे आरओ हो, चाहे बीईओ, चाहे हो आपका यूपी पीसीएस प्री, रुकेगा नहीं कोई एग्ज़ाम, हर एग्ज़ाम क्वालिफाई होगा। बस आप मेरे साथ बने रहो और इन चीज़ों का आप आनंद लेते रहो। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि निम्नांकित युग्मों में से किसका सुमेल नहीं है, कौन सा है जो कि अनमैच्ड है। सबसे पहले हम बात करें बॉम्ब डीला की। अगर मैं बोल रहा हूँ बॉम्ब, तो बॉम्ब का मतलब क्या, अरुणा ईरानी, तो सही है। जब मैं बात कर रहा हूँ नाथुला, नाथ, अब ये एक नया हमारे पास आया है, नाथ की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो सबके नाथ कौन, भगवान शंकर ना, भोलेनाथ, जिनको हम क्या बोलते हैं, भोलेनाथ। तो जितने भी सिख लोग होते हैं, सिख बीमार, ठीक है, बीमार व्यक्ति होते हैं, जितने भी सिख लोग होते हैं, उन सबके पालनहार, उन सबको सही करने वाले एक ही हैं, भोलेनाथ। तो सबके हैं भोलेनाथ, सिख लोगों के भी। जब मैं सिख बोल रहा हूँ तो दैट इज़ सिक्किम। ठीक है, सिक्किम में से बस हमें सिक निकालना है, तो SIK ये हमारा यहाँ पर इंटरलेट होगा, तो दिस इज़ ऑल्सो करेक्ट। इसके बाद बात करें किसकी, भोर घाट की। अब भोर घाट ये हिमाचल प्रदेश से इंटरलिंक नहीं है, हिमाचल प्रदेश में नहीं पड़ता है, तो कहाँ पड़ता है पता कैसे चलेगा। भोर घाट में से सिर्फ भोर को उठाना है। अगर आपने भोर को उठा लिया, इसके बाद आपको समझ में आ जाएगा कि भोर, ये अगर आप देखो तो खंडाला एक जगह है। ठीक है, कहाँ पर है, मुझे लगता है आप सबको एकदम क्लियर होगा। इसके ऊपर तो वो आती का खंडाला वाला गाना भी है। ठीक है, तो महाराष्ट्र में है, किसी को कोई डाउट हो ही नहीं सकता। तो खंडाला में भोर, भोर का मतलब क्या है, सुबह सुबह, एकदम अर्ली मॉर्निंग। सो खंडाला में जब आप भोर में निकलते हो, तब आप देखते हो एक बेहतरीन व्यू आपको देखने को मिलता है, मतलब एग्जॉटिक व्यू होता है, मज़ा ही आ जाता है। लगता है कि हाँ यार, हम जहाँ घूमने आए, दैट इज़ द फाइनेस्ट प्लेस ऑन दिस अर्थ। सो खंडाला इज़ मतलब वेरी फेमस फॉर एग्जॉटिक सीन्स। सो यहाँ पर हमारा भोर के जो सीन्स है खंडाला के, बहुत औसम है। तो ये जो भोर घाट है, बस आपको भोर यहाँ से उठाना है, खंडाला आपको खुद समझ में आ जाएगा। अच्छा, अब खंडाला की बात हो रही है, भोर की बात हो रही है, सो महाराष्ट्र होगा, ना कि आपका क्या होगा, हिमाचल प्रदेश। इसके बाद पाल घाट की बात करें तो पल कहाँ रहे, सब लोग पल रहे हैं नीले आसमान के नीचे। बच्चे जो हैं वो पालने में पाले जा रहे हैं, मलाई खिलाई जा रही है, अन्ना मलाई और नीलगिरी के बीच में आपका पड़ता है कौन सा, भोर घाट। ठीक है, तो ये यहाँ पर हमारा केरल एकदम सही है। जब हम नीलगिरी हिल्स की बात करें तो हम केरल की ही बात कर रहे हैं, ऐसे समझो आप। चलो अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया है कि इनमें से कौन सा दर्रा वेस्टर्न घाट पर्वत श्रृंखला में नहीं है। अब ये आपका थाल घाट है, ये भोर घाट है, पाल घाट है, या फिर ये खैबर दर्रा है। तो भैया ये और ये तीनों तो हैं, ठीक। बट जैसे ही आप खैबर दर्रा देखोगे, खैबर में आपको सिर्फ एक बात समझ में आ रही है शब्द को देख के, क्या आप इसको खबर नहीं पढ़ रहे हो। खैबर हटा दो, खाली खबर रखो। खबर है क्या आपको आज की डेट में अफ़गानिस्तान, जब से वहाँ पर तालिबान का रूल आया है, और पाकिस्तान की हम बात करें तो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान इनके बीच में लोकेटेड है खैबर दर्रा। अब आपको अफ़गानिस्तान से कोई खबर नहीं मिलती आज की डेट में, रीज़न बीइंग कि तालिबान का रूल है, किसी को घुसने ही नहीं देते। जाओगे कोई इन्फॉर्मेशन लेने, गोली मार देंगे सीधे, समझ रहे हैं। तो अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान में भी सेम ही हाल है। तो अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में है खैबर दर्रा, दैट इज़ नॉट लोकेटेड इन वेस्टर्न घाट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। ये क्वेश्चन है हमारा जिसमें आपसे पूछा गया है कि कौन सा है जो कि सुमेलित नहीं है। अब यहाँ पर जब आप देखना शुरू करोगे, सबसे पहले ये जो शब्द है आपका, मैं इसको पढ़ रहा हूँ शिल्पी, शिल्पी,
ठीक है। अब क्यों पढ़ रहा हूँ, अब ये शिप्की है, शिप्की को या शिल्पी तो पढ़ ही सकते हो ना, इतना तो आप कर ही सकते हो। अब रोहित की हमने बात करी थी, रोहित जो था वो भी चल रहा था और शिल्पी जो है ये भी चल रही है, तो रोहित और शिल्पी जो है वो एक साथ चल रहे हैं। इस चीज़ को मैं पहले ही बता सकता था, बट अब ये सही पॉइंट है इसको बताने का कि रोहित और शिल्पी इन दोनों में प्यार है और दोनों साथ साथ चल रहे हैं, ठीक। तो यहाँ पर हमारा पहला तो सही है। इसके बाद लिपु लेख, अगर मैं बात करूँ लिपियों की, जो हमारे आज की डेट में हम जो भाषाएं देखते हैं, ठीक है, जो भाषाएं बोलते हैं, जिनके थ्रू हम पढ़ाई कर रहे हैं, तो ये प्रीवियस किसी लिपि से लिंक्ड है। अब वो लिपि अगर हम हिंदुस्तान की बात कर रहे हैं तो जितने भी हमारे पहाड़ी क्षेत्र हैं, स्पेशली उत्तराखंड, तो उत्तराखंड में जो साधु सन्यासी बैठे थे, उन्होंने ये प्राचीन जो हमारे गुरु थे इन्होंने स्टार्ट करा। सो ये आपका उत्तर प्रदेश से होने से रहा, ये कहाँ होगा, उत्तराखंड में, ठीक है। तो लिपु से आपको बस लिपि जो यूज़ करी जा रही है लेख लिखने के लिए, हमारे साधु महात्माओं ने शुरू करी है, संस्कृत वगैरह, ठीक है। तो ये आपका किससे इंटरलिंक होगा, उत्तराखंड से। तो हमारा आंसर तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। इसके बाद नाथुला की बात करें तो हर सिख आदमी के एक ही नाथ है और वो कौन है, भोलेनाथ। तो इस तरीके से ये याद रहेगा। जोजिला की बात करें, ऐसा नहीं लग रहा आपको जलजला टाइप का कुछ आ गया हो, तो जलजला आप देखो तो कश्मीर में भैया 1980 के बाद आई थिंक, ठीक है, 1980-90 के दौर से जो है आतंकवाद शुरू हुआ और आज भी जब उस से जो है स्टेटहुड का दर्जा छीन लिया गया, उसको एक यूनियन टेरिटरी में तब्दील कर दिया गया है, लेकिन वहाँ जो आतंकवाद का जलजला है वो आज तक कायम है। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन बी, क्योंकि इसमें होना क्या चाहिए था आपका उत्तराखंड, बट दिया हुआ क्या है, दिया हुआ है आपका उत्तर प्रदेश, ठीक है। सो इस तरीके से यहाँ पर इसको एक पॉइंट यहाँ पर और बताना है जोजिला के बारे में कि जोजिला जो ये पास है ये आज की डेट में कहाँ पर है, लद्दाख में है, लद्दाख, ठीक है, लद्दाख में ये लोकेटेड है जोजिला। और ये कश्मीर में नहीं, क्योंकि 2019 के बाद कश्मीर जो था वो स्प्लिट कर दिया गया, स्टेटहुड का दर्जा उससे छीन लिया गया। 2001 का क्वेश्चन है, उसके अकॉर्डिंग इसका कश्मीर, बट आज की डेट में हम इसको क्या देखेंगे, लद्दाख। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो इस क्वेश्चन की बात करें, इसमें पूछा गया आपसे कौन सा सुमेलित नहीं है। अब शिल्पी और रोहित तो चल रहे हैं, दोनों हिमाचल में है, सही बात है। बॉम्ब कौन है, ये अरुणा ईरानी, शी वॉज जस्ट लाइक अ बॉम्ब व्हेन शी एंटर्ड इनटू बॉलीवुड। इसके बाद नाथुला की बात करें तो हर सिख आदमी का जो नाथ है वो कौन है, भोलेनाथ। तो यहाँ पर ये जो है इनकरेक्ट दिया हुआ है, क्योंकि दैट शुड बी सिक्किम, क्योंकि सिख आदमी को हम यहाँ पर देख रहे हैं, उसके नाथ की बात कर रहे हैं। तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। जोजिला की बात करें जम्मू कश्मीर, बट आज की डेट में लद्दाख, और वहीं पर जो है जलजला आ रहा है, ठीक है, करगिल में पड़ता है आपका ये, करगिल के पास में। इस तरीके से आपको याद रखना है। आगे मूव ऑन करते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है कि भैया नाथुला जो है वो किस राज्य में लोकेटेड है। तो अभी हमने बात करी है कि हर सिख आदमी के जो नाथ है वो कौन है, भोलेनाथ। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन डी, यानी कि सिक्किम। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। अगर हम बात करें लिपुलेख की, तो जितनी लिपियाँ लिखी गई हैं, उनके लेख लिखे गए हैं, वो कहाँ लिखे गए हैं, उत्तराखंड में हमारे साधु मुनियों के द्वारा, ठीक है। तो ये तो सही है। नाथुला की बात करें, दैट इज़ नॉट इन अरुणाचल प्रदेश, क्योंकि हर सिख आदमी का जो नाथ है वो कौन है, भोलेनाथ। तो इट शुड बी सिक्किम। आंसर हमारा क्या होगा, सेकंड वन, और ये आपको याद रखना है। रोहित और शिल्पी ये चल रहे हैं कहाँ पर, हिमाचल में, ठीक है। इसके बाद पालघाट, हम सब लोगों को भगवान पाल रहा है नीले आसमान के तले, और मलाई भी खाने को मिल रही है, पालने में लेटे तो मलाई भी खाने को मिली थी, ठीक है। और ये सब कुछ कहाँ पर, केरला में। मूव ऑन करते हैं अगले क्वेश्चन पे। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर पूछा गया है निम्नलिखित दर्रों में से किससे होकर लेह जाने का रास्ता है। तो अभी हमने देखा था, जब जोजिला की हम बात कर रहे थे तो हमने जलजले की बात करी थी। अब ये जलजला आया कहाँ था, ये आया था आपका लद्दाख में, ठीक है। अब ये जो स्पेलिंग में लद्दाख की लिखता हूँ, इसमें मैं आखिरी में ए ज़रूर इंक्लूड कर रहा हूँ, क्योंकि ये हमारा जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है ए, क्योंकि कई जगह इसका हमें यूज़ कर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो लद्दाख में जलजला आया, ये तो बात सही है। अब लद्दाख में दो ही नगर हैं इनके, एक है आपका लेह और एक है आपका कारगिल, ठीक है, कारगिल। सो इसमें जो लेह की हम बात कर रहे हैं, तो लेह नगर को, यानी कि श्रीनगर को, लेह और श्रीनगर को जो जोड़ने वाला है वो कौन सा है आपका, जोजिला, ठीक है। तो जोजिला जैसे ही देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि जो जलजला आया वो कहाँ पर आया, लद्दाख में आया। अब लद्दाख के दो नगर हैं, एक है लेह और एक है श्रीनगर, सॉरी एक है कारगिल, ठीक है। तो नगर से हमारा हो जाएगा श्रीनगर और लेह, इन
मतलब जो डिस्ट्रिक्ट है, एक जिला है आपका किसका, लद्दाख का, तो उन दोनों को जो जोड़ता है वो कौन है आपका, जोजिला पास। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, शब्दों को देखना है, वहीं से आंसर निकालना है, ठीक है। वर्ष 2006 के लगभग मध्य में निम्नलिखित हिमालय दर्रों में से कौन सा एक भारत और चीन के बीच व्यापार बढ़ाने के लिए पुनः खोला गया। अब यहाँ पर देखो आप, 2006 के मध्य में इसको खोला गया है, यानी कि इससे पहले तक ये बंद होगा। अब चाइना के साथ हमारी लड़ाई चलती रहती है। चाइना हिंदुस्तान में कहाँ से एंटर करा होगा, लद्दाख तो बहुत टिपिकल एरिया है, उधर से तो आया ही नहीं होगा। सो एक एरिया है आपका सिक्किम, ठीक है, सिक्किम से ये एंटर करा था, क्योंकि मानसिक रोग से तो मतलब मानसिक रूप से तो बीमार है ना ये चाइना वाले, सिख हैं ये लोग भी, ठीक है। सिख हैं यानी कि इनके भी जो नाथ है वो कौन है, भोलेनाथ, ठीक है। सो सिख है चाइना वाले, चाइना के लोग कैसे हैं, सिख हैं, और इनके भी नाथ कौन है, भोलेनाथ। सो यहाँ से जो है भारत और इनके बीच में व्यापार शुरू हुआ। मरीजों का जो सिख लोग थे चाइना के, उनका इलाज भी यहाँ पर हुआ, क्योंकि इनके नाथ भी कौन है, भोलेनाथ। तो सही आंसर हमारा क्या आएगा, ऑप्शन सी यानी कि नाथुला। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन है इसमें आपको एक तरफ पहाड़ी दर्रे दे रखे हैं और एक तरफ दिए हुए हैं स्टेट, आपको इसको मैच कराना है। सबसे पहले हम बनिहाल की बात करें तो मैं इसको दो में स्प्लिट कर रहा हूँ, बनी और हाल। आज की डेट में जम्मू कश्मीर में लोगों का क्या हाल है ये हम लोगों को पता नहीं चलता है। रीज़न बीइंग कि गोदी मीडिया दिखाती ही नहीं है कि जम्मू कश्मीर में लोगों का हाल क्या है। तो ये यहाँ से आपका इंटरलिंक होगा। नाथ सबके कौन है, भोलेनाथ, और जो सिख लोग हैं उनके भी नाथ कौन है, भोलेनाथ, ठीक है। तो सिख लोगों के नाथ भोलेनाथ। इसके बाद और सिख चाइना वाले भी हैं, समझ रहे हैं, उनके नाथ भी कौन है, भोलेनाथ। तो वहीं से आए थे ये लोग 1962 में। इसके बाद नीति, अगर हम बात करें नीति की, तो नीति का मतलब क्या हो गया कि मतलब आपकी पॉलिसी क्या है, ठीक है, किस तरीके से आप जीवन यापन करें, क्या एक नीति होनी चाहिए। तो ये जो नीतियाँ थी हमारे साधु सन्यासी हमें सिखाते थे। और सारे कहाँ बैठते साधु सन्यासी, स्पेशली उत्तराखंड में। इसी को भी तो देवभूमि बोला जाता है। तो देवभूमि में सारे साधु सन्यासी बैठते थे, सारी नीतियाँ वहीं से बनती थी। तो ये हो जाएगा आपका उत्तराखंड। अब अगर हम बात करें शिल्पी की, तो शिल्पी तो रोहित के साथ चल रही है, तो ये भी यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, हिमाचल। सो हमारा जो कोड बन के आएगा वो क्या आएगा आपका 2। बी वाले की बात करेंगे तो ये आएगा 3, फिर 4, फिर 1। सो ये यहाँ पर हमारा कोड रहेगा 2, 3, 4, 1। सो लेट्स सी आंसर क्या है, आंसर है आपका 2, 3, 4, 1। मूव ऑन करते हैं अगले क्वेश्चन पे। इसमें भी आपको दो यहाँ पर लिस्टिंग दी हुई है और आपको इसको जो है मैच करवाना है। एक तरफ आपको ये दे रखे हैं पर्वतीय दर्रे और दूसरी तरफ दे रखे हैं राज्य। इसके बाद इस क्वेश्चन की बात करें तो इसमें देखिए सबसे पहला है आपका बूमला। अगर मैं यहाँ से ये मात्रा हटा दूँ तो क्या हो गया, बम। अब बम कौन है, बम तो भाई एक ही है, ठीक है, वो है आपकी अरुणा ईरानी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा अरुणाचल प्रदेश। तो पहला तो यहाँ पर हमारा मैच कर गया। इसके बाद जलेपला की बात करें तो यहाँ पर भी हम शब्द को स्प्लिट कर रहे हैं, लेप आ गया। अब लेप किसके लगेगा, जो कि सिख है। और सिख कौन है आपके, चाइना वाले, वही तो घुस के आए थे इंडिया में 1962 में। तो यहाँ पर सिख जो कौन है वो है आपके जिनके लेप लगाया जा रहा है। लेप लगता है किसके, जो सिख होते हैं, SICK, ठीक है, सिख मतलब बीमार की बात कर रहे हैं। तो ये हमारा किससे इसका इंटरलिंक होगा, ऑप्शन थर्ड वाला, ठीक है। तो बी हो जाएगा 3। अब जब यहाँ पर हम देख रहे हैं मुलिंगला, इसको भी यहाँ पर हम डिवाइड करते हैं। अगर हम बात कर रहे हैं शिवलिंग की या फिर, तो फिर आपके दिमाग में पहला थॉट क्या आएगा, शिवलिंग की बात चल रही होगी। और शिवलिंग की बात चल रही होगी तो भैया शिवलिंग जो है सबसे ज़्यादा जो शिवलिंग पाए गए या फिर सबसे ज़्यादा पूजा होती है भोलेनाथ की, क्योंकि शिवलिंग की तो हम भोलेनाथ की पूजा कर रहे हैं ना। तो हम किसकी बात कर रहे हैं, उत्तराखंड की। उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा टेम्पल है भगवान शिव के। इस तरीके से इसको यहाँ पर इंटरलिंक कर सकते हैं। अब शिव की लाई तो आपको याद होगा ही कि भाई शिल्पी की बात कर लो या आप रोहित की बात कर लो, रोहतांग या फिर शिव की, दोनों ही कहाँ पर हैं आपके, हिमाचल प्रदेश में। तो ये यहाँ पर इंटरलिंक हो जाएगा 2। तो इस तरीके से हमारा जो कोड होगा 1342 दैट विल बी द कोड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब ये जो आप क्वेश्चन देख रहे हो इसमें तो सारी चीज़ें क्लियर ही हैं, बस पहले वाले की बात कर लें। अगर ये माणा, इसको आप मणि नहीं समझ रहे हो क्या, ये मणि, तो मणि कहाँ पर निकलेगी, मणि वहीं पर निकलेगी जहाँ भोलेनाथ सबसे ज़्यादा होंगे, ठीक है, या फिर वहाँ पर लिंग बहुत सारे होंगे, शिवलिंग। तो यहाँ पर मणि कहाँ पर होगी आपकी, उत्तराखंड में, क्योंकि देवताओं की भूमि तो वही है, ठीक है। भगवान शिव की भूमि वहीं पर है। और भगवान शिव के जो सर पे है वो एक नाग बैठा हुआ नागमणि होती है। तो ये आपका उत्तराखंड से एसोसिएट होगा। नाथुला की बात करें तो सबके नाथ जितने भी सिख लोग हैं, SICK, तो इसको हम खाली सिख पढ़ रहे हैं, SIK, तो दैट शुड बी इन सिक्किम,
ठीक है। तो ये आपका किससे एसोसिएट होगा यहाँ पर, तो मतलब हो जाएगा ए का 4 और बी का हो जाएगा आपका 1। इसके बाद जोजिला या फिर जलजला, ये कहाँ पर आया आपका, लद्दाख में। लद्दाख नगर यानी कि श्रीनगर और लेह के बीच में पड़ता है आपका जोजिला पास। तो ये जो आपका आएगा, ये सिर्फ जम्मू कश्मीर यहाँ पर लिखा हुआ है, क्वेश्चन पुराना है, अब ये लद्दाख यहाँ पर होगा, तो इसको एसोसिएट करेंगे किससे, सेकंड के साथ में। इसके बाद शिल्पी और रोहित ये दोनों चल रहे हैं, कहाँ पे चल रहे हैं, हिमाचल पे चल रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा किससे एसोसिएट होगा, थर्ड वन से। इस तरीके से हमारा कोड क्या आएगा, 4123। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन, इसके अंदर आपसे पूछा गया है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। सबसे पहले हम किसकी बात करें, लेप की, क्योंकि इसको हमने ऐसे स्प्लिट करा है ना, जे और लेप। लेप किसके लगेगा, जो व्यक्ति सिक होगा, तो ये तो पहला वाला हमारा एकदम सही है। इसके बाद माना और नीति की बात कर लें, तो चाहे आप मणि की बात कर लो, ये माना को माणा भी लिखते हैं और माना भी लिखते हैं, दोनों तरीके से लिखते हैं। सो माणा की बात कर लो या फिर नीति की बात कर लो, दोनों ही कहाँ पर है, उत्तराखंड में। रीज़न बीइंग कि जो हमारे साधु सन्यासी थे, जिन्होंने हमें रास्ता दिखाया, जिन्होंने नीति शिक्षा दी, वो सब कहाँ के हैं, उत्तराखंड के। वैसे ही आप बात करो मणि की, तो सबसे ज़्यादा लिंग भी कहाँ पर है, मतलब शिवलिंग कहाँ पर है, उत्तराखंड में। तो मणि कहाँ पर निकलेगी, ऑब्वियसली बात है उत्तराखंड में ही निकलेगी। शिल्पी चल रही है, तो ये भैया जम्मू कश्मीर नहीं होगा, ये होगा हिमाचल, ठीक है। हिम पर चल रही है रोहित के संग कौन, शिल्पी। तो सही आंसर हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पर कि सुमेलित कौन सा नहीं है, तो वो आपका थर्ड वन जो है वो सही आंसर होगा। इसके बाद बॉम डीला की बात करें या फिर बूम डीला की बात करें, बूमला की बात करें, ठीक है, बूमला या फिर बॉम डीला, दोनों में ही बम दिख रहा है, बम तो सिर्फ एक ही है, दैट इज अरुणा ईरानी। तो ये अरुणाचल प्रदेश यहाँ पर सही है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक एक चीज़ यहाँ पर आपको याद होती हुई चलेगी, कोई समस्या नहीं आने वाली। इस क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित दर्रों में से कौन है जो उत्तराखंड में लोकेटेड है। अब ये जलेबला है या फिर ये लिपुलेख है या फिर ये नाथुला है या फिर ये शिपकीला है। सो मुझे लगता है ये शब्द को पढ़ना अब आप बहुत अच्छे से सीख गए हो। लेप, लेप लगेगा किसके, सिख लोगों के, ठीक। लिपु लेख, जो लिपि लिखी गई वो कहाँ पर लिखी गई, हमारे जो पूर्वज साधु सन्यासी थे उनके द्वारा, बाबाओं के द्वारा, उत्तराखंड में। तो ये हमारा सही आंसर होगा। सबके नाथ, मतलब जो सिख लोग हैं इनके भी नाथ कौन है, भोलेनाथ, तो ये भी कहाँ पर होगा, सिक्किम में। अब शिल्पी और सिपकी, ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश, और अगर रोहतांग होता तो वो भी क्या होता, हिमाचल प्रदेश। इसके बाद मूव ऑन करते हैं अगले क्वेश्चन पे। इसमें पूछा गया है आपसे लिपुलेख दर्रा ये कहाँ पर लोकेटेड है। तो अभी हमने इसकी बात करी है, लिपि लिखी गई कहाँ पर, जो हमारे पूर्वज थे, जो हमारे बाबा लोग हैं, जो हमारे साधु सन्यासी हैं, इनके द्वारा कहाँ पर, उत्तराखंड में। मूव ऑन करें नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। दिया हुआ है आपको नाथुला, सबसे पहले नाथ किसके, सिख जो लोग हैं उनके भी नाथ कौन है आपके, भोलेनाथ। तो पहला ही यहाँ पर गलत होगा, ये अरुणाचल प्रदेश नहीं, ये होना चाहिए आपका सिक्किम, समझ रहे। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। लिपुलेख याद आपको करवा ही चुका हूँ, रोहतांग भी करवा चुका हूँ और पालघाट भी करवा चुका हूँ। मूव ऑन करते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि रोहतांग दर्रा कहाँ पर है। भैया रोहित और शिल्पी ये साथ चल रहे हैं, हिम पर चल रहे हैं, हिम पर, तो हिमाचल, समझ रहे। चलिए अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। यहाँ पर पूछा है कि माना दर्रा कहाँ पर है। भैया माना या फिर माणा, माणा मणि, मणि कहाँ पर निकली, जहाँ पर लिंग सबसे ज़्यादा है और शिवलिंग की बात हम कर रहे हैं, तो उत्तराखंड, ठीक है। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा, बी। इन क्वेश्चंस पे हम ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे क्योंकि सारे हम कवर अप कर चुके हैं। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर है किगरी, विगरी और नीति और माणा, ये कहाँ पर है। तो ये मतलब ये है क्या एग्जैक्टली, तो ये दर्रे हैं, पर्वत हैं, नदियां हैं या फिर धार्मिक स्थल। तो सही आंसर क्या होगा हमारे, ये तीनों ही कैसे हैं आपके, दर्रे हैं, यानी कि माउंटेन पासेस हैं। इसको कुंगरी और भिंगरी, जो किगरी बिगरी लिखा हुआ है, इसको कुंगरी और भिंगरी, और नीति और माणा, ये तीनों ही कहाँ पर हैं आपके, उत्तराखंड राज्य में लोकेटेड है। अच्छा यहाँ पर ये और देख लेते हैं, जब बात चल रही है आपकी नीति की, तो नीति दर्रा जो है ये उत्तराखंड राज्य को तिब्बत से जोड़ने वाला हिमालय का प्रमुख दर्रा है। मतलब हिमाचल जो उत्तराखंड है, उत्तराखंड को तिब्बत से ये कौन जोड़ रहा है, आपका नीति जोड़ रही है। एक पॉलिसी, एक नीति के तहत जो है उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ा गया है। इसके बाद यहाँ पर हम देखें किसके, माणा या फिर माना दर्रे की बात करें, तो ये आपका हिमालय क्षेत्र में भारत और तिब्बत के बीच में लोकेटेड है। और इसे जो है चिड़िया बितिया या फिर डूंगरीला भी कहा जाता है, इसके अलग अलग नाम भी हैं। माना दर्रे का एक नाम चिरबितिया या फिर डूंगरीला
ये भी इसको बोला जाता है। और इसी दर्रे में देवताल झील भी है, और यहाँ से ही जो है अलकनंदा की सहायक नदी सरस्वती का उद्गम होता है। तो कई सारी चीज़ें आ गई माना दर्रे के बारे में, माणा दर्रे के बारे में। तो ये पहली तो इसकी लोकेशन तो आप समझ ही गए कि उत्तराखंड में है। अब इसका एक और नाम भी है, वो क्या है आपका डूंगरी, डूंगरीला, या फिर इसको चिरबितिया दर्रा भी इसको बोला जाता है। देवताल झील जो है वो यहीं पर है, ठीक है। इसके अलावा एक पॉइंट ये कि अलकनंदा की एक सहायक नदी है जिसका नाम क्या है, सरस्वती। ये जो सरस्वती नदी है जो कि आपकी सहायक नदी है अलकनंदा की, वो यहीं से निकल रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें आपसे यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित पर्वतीय दर्रों का सही पश्चिम से पूर्व क्रम पहचानिए। अब पश्चिम से पूर्व पहुंचाना है, मतलब वेस्ट टू ईस्ट, ये हमें देखना है। तो सबसे वेस्ट में कौन सा होगा, सबसे ईस्ट में। अगर इनके हमें ये पता है कि कौन कौन से स्टेट में, तो ईजिली हम इसको लोकेट कर पाएंगे। शिवकीला की बात करें हिमाचल में आएगा, ठीक। नाथुला की बात करें तो सिक्किम में आएगा। बॉमडिला की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश में आएगा। लिपुलेख की बात करें तो उत्तराखंड में आएगा। तो सबसे पहले क्या आएगा आपका, शिवकीला, उसके बाद आएगा लिपुलेख, उसके बाद आएगा सिक्किम, और उसके बाद आएगा आपका बॉमडिला। तो 1 4 2 3 दैट विल बी द आंसर, 1 4 2 3। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि वह दर्रा जो सर्वाधिक ऊंचाई में अवस्थित है वो कौन सा है इन चारों में। तो सही आंसर हमारा क्या आएगा, ऑप्शन सी, यानी कि नाथुला। ये सबसे ऊंचाई पर लोकेटेड दर्रा है। तो दोस्तों इसी के साथ ये वाला चैप्टर जो है फिनिश हो चुका है। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा सब पार्ट आएगा, इसमें हम लोग हिम रेखा और हिमनद के बारे में जानेंगे। थ्योरी पार्ट मैं यहाँ पर अभी नहीं कवर अप कर रहा हूँ। अगर आप लोगों का कमेंट सेक्शन में ऐसा कुछ आएगा कि भाई हाँ कब ये जो थ्योरी पार्ट है इसको भी कवर अप करना चाहिए, तो उसको सेपरेट वीडियोज़ की फॉर्म में लेके आया जाएगा। इन वीडियोस के साथ में नहीं, यहाँ पर सिर्फ हम MCQ ही करेंगे, ठीक है। बाकी आपको कैसा ये सेशन लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन बेल के आइकन को प्रेस करना, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना, ये तीनों काम ज़रूर करिएगा। डिस्क्रिप्शन सेक्शन में जाइएगा, वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम का। थैंक यू सो मच।